हर हालात में कैसे खुश रहें? हर हालात में खुश कैसे रहा जा सकता है? परिस्थितियां कैसी भी हों, हमेशा खुद पर भरोसा करें, क्योंकि आत्मविश्वास का एक अर्थ खुशी भी होता है। आशावादी नजरिया, सकारात्मक सोच और संतोषजनक रिश्ते हमेशा जीवन में खुशहाली लाते हैं। इसलिए इन्हें जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बनाएं। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जगह दें जिनसे अपने मन की बात कह पाएं, जो आपको समझते हो और आपकी खूबियों और खामियों के साथ आपको स्वीकार करते हो। ऐसे लोगों के साथ बिताया हर पल आपको सुकून देगा। हमेशा लक्ष्य बनाकर चलें। अध्ययन बताते हैं कि लक्ष्य बनाकर चलने वाले लोगों के मुकाबले लक्ष्यहीन जीवन जीने वाले लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। इसलिए जीवन का मकसद तय करें। यूं भी जब जीवन में लक्ष्य हो तो व्यक्ति उसे पाने की कोशिश में ही व्यस्त रहता है। इससे दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। नकारात्मक बातों पर विचार करने के लिए वक्त ही नहीं बचता। हमेशा समाधान के बारे सोचें। जब आप समाधान के बारे में सोचते हैं तो अपनी ही नाकामियों को एक तरह से हरा देते हैं। समाधान आपको नया रास्ता भी देते हैं और आपका खुद पर भरोसा भी बढ़ता है। खुश रहने के लिए अपने साथ घटने वाली सकारात्मक बातों को डायरी में नोट करें। जब भी मन उदास हो या नकारात्मक विचार मन में आए तो डायरी के पन्ने पलटें। डायरी पढ़कर आपको विश्वास होगा कि जिंदगी में बुरे ही नहीं, अच्छे दिन भी आते हैं। कुछ लोग हमेशा इस बात के इंतजार में रहते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं और जब तक जीवन है समस्याएं बनी रहेंगी। इसलिए परेशानियां खत्म होने का इंतजार करने के बजाय उनके साथ जीना और खुश रहना सीखना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि खुशी किसी घर में नहीं, हमारे आसपास ही रहती है। बस उसे अपनी जिंदगी में जगह देने की जरूरत होती है। कुछ लोग दिन भर की अच्छी बातें को भूल छोटी छोटी परेशानियों को गले लगाए रहते हैं। अगर आपका स्वभाव भी कुछ ऐसा है तो तुरंत बदलिए। रोज सोने से पहले दिन भर मिली तारीफ, दुआ और आभार को गिनकर देखिए। खुद समझ जाएंगे कि परेशानियों से ज्यादा दुआएं आपके पास हैं। आप कितने खुशकिस्मत हैं। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना करें। तुलना करने से खुद से अपेक्षाएं बढ़ती हैं और पूरी न होने पर मन उदास होता है। आप जैसे हैं उसी रूप में खुद को स्वीकारें। रोज सुबह उठने के बाद 2 मिनट आंखें बंद कर बोलें, मुझे खुद से और दुनिया प्यार है। नकारात्मक विचार दूर होंगे। दिन भर सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। परेशानी की स्थिति में भी पॉजिटिव बनाए रखने और इसके विकास में मदद का एक सरल तरीका यह है कि आप यह समझ लें कि जो हो गया वह हो गया। बीती घटना को आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो वर्तमान में है या भविष्य में होने वाला है उसे प्रभावित कर सकते हैं। खुद से कहिए कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। सुबह काम करना सबसे अच्छा है। इस समय काम की गति तेज रहती है क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताजा होते हैं। रात को हो पाते हैं, उन्हें पुनः प्रयास करना होगा। यह प्रयास पहली बार की गई गलतियों को सुधारने के बाद 2 गुने उत्साह एवं आत्मविश्वास के साथ करना होगा। वातावरण काफी कम हो जाती है, इसलिए दिमाग भी कम चलता है। दिमागी काम के लिए रात का समय कभी आदर्श नहीं होता। काम के लिए आदर्श समय तो सुबह का ही है। वही लोग सफल होते हैं जो जानते हैं कि वो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। डर लगने का मतलब है कि दिमाग पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। ऐसा वक्त जरूर आएगा जब आप अपने मुश्किल वक्त को खुश होकर सुनाएंगे। हर व्यक्ति के सुख और दुख अलग होते हैं। सबसे अच्छा वक्त सबसे जल्दी गुजर जाता है। आप क्या जानते हैं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप अभी क्या कर सकते हैं या अभी क्या कर रहे हैं। बुरे वक्त को धैर्य और समझदारी से ही जीत सकते हैं। आज को संभाल कर रखिए, इसी से आने वाला कल खूबसूरत बनेगा। सफल लोग नापसंद कार्य भी खुशी से करते हैं। बहुत से लोगों को जब कोई नापसंद कार्य करना पड़ता है तो वो पीछे हट जाते हैं, लेकिन सफल लोग ऐसा कार्य बिना हिचकिचाहट प्रसन्न मन से बार बार करते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, सफलता प्राप्त करना। अधिकांश लोग असफल इसलिए रहते हैं कि वो कुछ सार्थक करना शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार न करें,
सकारात्मक सोच के सबूत के रूप में यह भी है कि क्या गलत है और कौन गलत है के अंतर पर ध्यान दें। जब किसी को दोष देने की खोज में आप लगे रहेंगे तो सभी इस बात को समझ जाएंगे और किनारे हो जाएंगे। वो इंतजार करेंगे कि किस पर तलवार गिरेगी। हमेशा दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बात करें। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि सामने वाला भी आप पर विश्वास करेगा। परेशान होने पर कुछ देर टहलना और शरीर को हिलाना डुलाना हमें अच्छा महसूस कराता है। दिमाग अगर बेकार बातों में उलझ रहा है तो कुछ देर अकेले टहलने चले जाएं। ऐसी जगह जाएं जो प्रकृति के करीब हो, आप जहां धरती से जुड़ाव महसूस कर सकें। यकीन करें, यूं ही टहलने से कई फिजूल के विचार शांत होने लगते हैं, कई समस्याएं फुर्र हो जाती हैं। जो प्रेम चाहता है वो प्रेम फैला दे, जो आनंद चाहता है वो आनंद को लौटा दे। जो चाहता है कि उसके घर पर फूलों की वर्षा हो जाए वो दूसरों के आंगन में फूल फेंक दे। और कोई रास्ता नहीं है। हमारी एक आदत है भूलने की। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमारी प्रकृति क्या है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके भूल जाने से हमारे जीवन के अंदर ऐसा माहौल पैदा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सब कुछ क्या है, क्या हो रहा है, मेरे साथ गलत क्यों होता है, किसी के साथ सही क्यों होता है। परंतु सच्चाई यह है कि आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अच्छाई बुराई, सब आपके साथ चलती है। अगर आप जीना सीखना चाहते हैं तो प्रेम को गले लगाना सीखिए, नफरत को नहीं। ज्ञान को पास बुलाना सीखिए, अज्ञानता को नहीं। अपने जीवन में अगर प्रकाश चाहते हैं तो प्रकाश को लाना सीखिए, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत भी बदलना चाहते हैं तो कुछ करने से पहले सिर्फ 3 सेकंड सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद जो करना है कीजिए, क्योंकि गुस्सा भी आपके साथ है और क्षमा भी। 3 सेकंड में आप चुन सकते हैं कि गुस्सा चाहिए या क्षमा। क्षमा प्यार लाएगी, प्यार उजाला लाएगा, उजाला आनंद लाएगा 3 सेकंड में। चूंकि आप करते पहले हैं, सोचते बाद में हैं, इसलिए आपके जीवन में दुख रहता है। हम जो कुछ भी करते हैं इसमें दोनों ही गुंजाइश है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर हम सोच विचार कर और यह जानकर काम करेंगे कि हमारी प्रकृति भूलने की है और मुझे कोशिश करनी है कि मैं उस चीज को नहीं भूलूं जो मेरे लिए जरूरी है। अगर यह याद रहेगा तो आपके जीवन के भीतर अपने आप परिवर्तन आएगा। परिवर्तन संसार से शुरू नहीं होगा, वह हमसे शुरू होगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह आनंद पाने के लिए है, क्योंकि आप दुख नहीं सह सकते परंतु अपार सुख सह सकते हैं। हर एक चीज के अंदर सुख भी है, दुख भी है, पर यह आपको चुनना है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। मेरी इस बात को समझकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अपने उठने बैठने के तरीके पर गौर करें। आप जैसे बात करते हैं या चलते हैं, दुनिया को अपने बारे में जानकारी देते हैं। खड़े होने का सही तरीका है दोनों पैरों पर बराबरी से वजन दें। लंबे लोग झुककर चलते हैं जो कि सही नहीं है। बैठने के तरीके पर ध्यान देना भी जरूरी होता है। पैर हिलाने से आत्मविश्वास में कमी दिखती है। यह संदेश जाता है कि आप बोर हो रहे हैं। भविष्य कैसा होगा ये आज ही तय होगा। समय ही धन है, या तो इसे खर्च किया जा सकता है या निवेश किया जा सकता है। अगर आप एक गतिविधि को ज्यादा समय देते हैं तो आपके पास दूसरी के लिए समय कम बचेगा। समय के इस्तेमाल के बारे में आपकी पसंद ही आपकी जिंदगी के स्तर का निर्धारण करती है। हमें अपने समय को लेकर बेहद ईर्ष्यालु होना चाहिए। तुलना करने से भी सुधार हो सकता है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है और ये हम सब जानते हैं। फिर भी कई बार सोचते हैं कि काश उस व्यक्ति की तरह व्यवस्थित होते या उस व्यक्ति की तरह शांत होते। ये सकारात्मक तुलना है। इसका मतलब है आप जानते हैं कि आपको अभी सुधार करना है। लोग आपकी तब इज्जत करेंगे जब आप एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के तौर पर पहचान बनाएंगे। खुशहाल जीवन जीने के लिए ज्ञान और विवेक दोनों जरूरी हैं। ज्ञान और विवेक भले ही एक जैसे दिखें परंतु एक नहीं है। आप स्कूल जो कुछ सीखते हैं या अपने आप सीखते हैं यही ज्ञान है। वहीं दूसरी ओर विवेक वह है जब आप इन चीजों को सही मायनों में इस्तेमाल करते हैं। एक सरल जीवन जीने की कला, खुशहाल जीवन जीने के लिए ज्ञान और विवेक दोनों ही महत्व रखते हैं।
आप एक पर किसी दूसरे को वरीयता नहीं दे सकते। इन्हें संतुलित रखें। आज के संसार में जब हम लगातार सूचनाओं से घिरे हुए हैं, अक्सर हम सोचने के लिए अपने ही मस्तिष्क का प्रयोग नहीं कर पाते। कई बार तो ऐसा लगता है मानो हम ज्ञान के मारे फटने वाले हों। परंतु आप अपना जीवन किस तरह जीते हैं, यह आपका अपना निर्णय है। यही वजह है कि आपके पास विवेक होना चाहिए, ताकि आप जीवन जीने के विविध उपाय जानने के बाद यह तय कर सकें कि आपके लिए क्या सही रहेगा। उतना देखें जितना